तैत्तिरीय उपनिषद में द्वितीय अनुवाक अन्न की महिमा तथा प्राण में कोश का वर्णन। अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। जो कुछ प्रजा पृथ्वी को आश्रित करके स्थित है वह सब अन्न से ही उत्पन्न होती है। फिर वह अन्न से ही जीवित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ अग्रज पहले उत्पन्न होने वाला है, इसी से वह सर्व औषध कहा जाता है। जो लोग अन्न ही ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करते हैं वे निश्चय ही संपूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न ही प्राणियों में बड़ा है, इसलिए वह सर्व औषध कहलाता है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर के अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अन्न प्राणियों का खाया जाता है और वह भी उन्हीं को खाता है, इसी से वह अन्न कहा जाता है। इस अन्न रस में पिंड से उसके भीतर पहले वाला दूसरा शीर प्राण में है। उसके द्वारा यह अन्न में कोश परिपूर्ण है। वह ये प्राण में कोश भी पुरुषाकारी है। उस अन्न में कोश को पुरुष आकारता के अनुसार ही वह भी पुरुषाकार है। उसका प्राण ही सिर है, व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश आत्मा मध्य भाग है और पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है। इसके विषय में ये श्लोक है। रस आदि रूप में परिणित हुए अन्न से ही स्थावर जंगम रूप प्रजा उत्पन्न होती है। वे यह निपात समरण के अर्थ में है। जो कुछ प्रजा अविशेष भाव से पृथ्वी को आश्रित किए हुए है वह सब अन्न से ही उत्पन्न होती है और फिर उत्पन्न होने पर वह अन्न से ही जीवित रहती, प्राण धारण करती अर्थात वृद्धि को प्राप्त होती है और अंत में जीवन रूप वृत्ति की समाप्ति होने पर वह अन्न में ही लीन हो जाती है। अपियंती, इसमें अपि शब्द प्रति के अर्थ में है, अर्थात वह अन्न के प्रति ही लीन हो जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ यानी अग्रज है। अन्न में आदि जो इतर प्राणी हैं उसका कारण अन्न ही है। इसलिए संपूर्ण प्रजा अन्न से उत्पन्न होने वाली, अन्न के द्वारा जीवित रहने वाली और अन्न में ही लीन हो जाने वाली है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए अन्न सर्व औषध संपूर्ण प्राणियों के देह के संताप को शांत करने वाला है। अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करने वाले का प्रातव्य फल बतलाया जाता है। वह निश्चय ही संपूर्ण अन्न समूह को प्राप्त कर लेते हैं। कौन जो उपयुक्त अन्न की ही ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, किस प्रकार उपासना करते हैं? इस तरह की मैं अन्न से उत्पन्न अन्न स्वरूप और अन्न में ही लीन हो जाने वाला हूँ। इसलिए अन्न ब्रह्म है, अन्न ही आत्मा है। इस प्रकार की उपासना किस प्रकार संपूर्ण अन्न को प्राप्ति रूप फल वाली है सो बतलाते हैं। अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ है। प्राणियों में पहले उत्पन्न होने के कारण क्योंकि वह उससे ज्येष्ठ है, इसलिए वह सर्व औषध कहा जाता है। अतः संपूर्ण अन्न की आत्मा रूप से उपासना करने वाले के लिए संपूर्ण अन्न की प्राप्ति उचित ही है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने पर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यह पुनरुक्ति उपासना के उपसंहार के लिए है। अब अन्न शब्द की व्युत्पत्ति कही जाती है, जो प्राणियों द्वारा अद्यते खाया जाता है और जो स्वयं ही प्राणियों की अति खाता है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों का भोज्य और उनका भोक्ता होने के कारण भी वह अन्न कहा जाता है। इस वाक्य में इति शब्द प्रथम कोश के विवरण की परिसमाप्ति के लिए है।
अनेक तुषाओं वाले धानों को तुष्य रहित करके जिस प्रकार चावल निकाल लिए जाते हैं, उसी प्रकार अन्न में से लेकर के आनंद में कोश पर्यंत संपूर्ण चीजों की अपेक्षा अंततम ब्रह्म को विद्या के द्वारा अपने प्रत्यागत रूप से दिखलाने की इच्छा वाला है शास्त्र अविद्या कल्पित 5 कोशों का बाध करता हुआ तस्माद्वा एतस्मात्तन रसम्यात् इत्यादि वाक्य से आरंभ करता है। इस पूर्वोक्त अन्न रस में पिंड से अन्न यानी पृथक और उसके भीतर रहने वाला आत्मा जो अन्न रस में पिंड के सामान्य मिथ्या ही आत्मा रूप से कल्पना किया हुआ है, प्राण में है। प्राण वायु उससे युक्त अर्थात तत्पराया यानी उसमें प्राण की ही प्रधानता है। जिस प्रकार वायु से धौंकनी भरी रहती है, उसी प्रकार उस प्राण में से यह अन्न रस में शीर भरा हुआ है। वह यह प्राण में आत्मा पुरुष विद अर्थात सिर और पक्ष आदि के कारण पुरुषाकारी है। क्या मैं स्वतः ही पुरुषाकार है? इस पर कहते हैं नहीं। अन्न रस में शीर ही पुरुषाकारता तो प्रसिद्धि है। उस अन्न रस में की पुरुष विधाता पुरुषाकारता के अनुसार सांचे में ढली हुई प्रतिमा के समान यह प्राण में कोश भी पुरुषाकार है, स्वतः ही पुरुषाकार नहीं है। इसी प्रकार पूर्व की पुरुषाकारता है और उसके अनुसार पीछे पीछे का कोश भी पुरुषाकार है तथा पूर्व कोश पीछे पीछे के कोश से पूर्ण भरा हुआ है। इसकी पुरुषकारता किस प्रकार है सो बतलाई जाती है। उस प्राण में का प्राण ही सिर है। वायु के विकार रूप प्राण में कोश का मुख और नासिका से निकलने वाला प्राण जो मुख्य प्राण की वृत्ति विशेष है, श्रुति के वचन के अनुसार सिर रूप से ही कल्पना किया जाता है। इसके सिवा आगे भी श्रुति के वचन के अनुसार ही पक्ष आदि की कल्पना की गई है। व्यान अर्थात व्यान नाम की वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश आत्मा है। यहाँ प्राण वृत्ति का अधिकार होने के कारण आकाश शब्द में आकाश में स्थित जो समान संज्ञक प्राण की वृत्ति है वही आत्मा है। अपने आसपास की अन्य सब वृत्तियों की अपेक्षा मध्यवर्ती होने के कारण वह आत्मा है। इन अंगों का मध्य आत्मा है। इस श्रुति से मध्यवर्ती अंग का आत्मतत्व प्रसिद्धि है। पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है। पृथ्वी इस शब्द से पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी समझनी चाहिए, क्योंकि स्थिति की हेतुभूत होने से वही आध्यात्मिक प्राण को भी धारण करने वाली है। इस विषय में वह पृथ्वी देवता पुरुष के अपान को आश्रय करके इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी है। अन्यथा प्राण की उदान वृत्ति से या तो शीर ऊपर को उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर पड़ता। अतः पृथ्वी देवता ही प्राण में शीर की पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसी अर्थ में अर्थात प्राण में आत्मा के विषय में ही ये श्लोक प्रसिद्ध है। इति ब्रह्म आनंदवल्यायाम तृतीयो अनुवाक। तैत्तिरीय उपनिषद में तृतीय अनुवाक प्राण की महिमा और मनोमय कोश का वर्णन। देवगण प्राण के अनुगामी होकर के प्राणन क्रिया करते हैं और जो मनुष्य और पशु आदि हैं वे भी प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं।
प्राण ही प्राणियों की आयु जीवन है, इसलिए वह सर्व आयुष्य कहलाता है। जो प्राण को ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्व आयुष्य कहलाता है। उस पूर्वोक्त अन्नमय कोश का यही देह स्थित आत्मा है। उसे इस प्राणमय कोश से दूसरा इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है, उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह मनोमय कोश भी पुरुषाकारी है। उस प्राणमय कोश की पुरुषाकारता के अनुसार यह भी पुरुषाकार है। यजु ही इसका सिर है, ऋक् दक्षिण पक्ष है, साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्व अंगिरस पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही ये श्लोक है। प्राणम देवा अनु प्राणंति। अग्नि आदि देवगण प्राण शक्तिमान वायु रूप प्राण के अनुगामी होकर के अर्थात तद्ब्रह्म होकर के प्राणन क्रिया करते हैं, यानी प्राणन क्रिया से क्रियावान होते हैं। अथवा यहाँ अध्यात्म संबंधी प्रकरण होने से यह समझना चाहिए कि देव अर्थात इंद्रियां प्राण के पीछे प्राणन करती, यानी मुख्य प्राण की अनुगामी होकर के चेष्टा करती हैं, तथा जो भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे ही प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं। इससे जाना जाता है कि प्राणी केवल परिच्छिन्न रूप अन्नमय कोश से ही आत्मवान नहीं है, तो क्या है वे मनुष्य आदि जीव उसके अंतर्वर्ती संपूर्ण पिंड में व्याप्त साधारण प्राणमय कोश से भी आत्मवान है। इस प्रकार पूर्व कोश में व्यापक मनोमय से लेकर के आनंदमय कोश पर्यंत आकाश आदि भूतों से होने वाले अविद्याकृत कोशों से संपूर्ण प्राणी आत्मावान है। इसी प्रकार वे स्वभाव से ही आकाश आदि के कारण नित्य, निर्विकार, सर्वगत, सत्यज्ञान एवं अनंत रूप पंचकोशितीत सर्व आत्मा से भी आत्मावान है। वही परमात्मा सबका आत्मा है। यह बात भी इस वाक्य के तात्पर्य से कह दी गई है। देवगण प्राण के पीछे प्राणन क्रिया करते हैं, ऐसा पहले कहा गया। ऐसा क्यों है सो बतलाते हैं। क्योंकि प्राण ही प्राणियों के आयु जीवन है। जब तक के शरीर में प्राण रहता है तभी तक का आयु है। इस एक अन्य श्रुति से भी यह सिद्ध होता है। इसलिए वह सर्व आयुष्य है। सबकी आयु का नाम सर्वायु है। सर्वायु ही सर्व आयुष्य कहलाता है। क्योंकि प्राण प्रयाण के अनंतर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध ही है। प्राण का सर्वायु होना तो लोक में प्रसिद्ध ही है। अतः जो लोग इस बाह्य असाधारण अन्नमय कोश से आत्म बुद्धि को हटा करके उसके अंतर्वर्ती और साधारण संपूर्ण इंद्रियों में अनुगत प्राणमय कोश को मैं प्राण संपूर्ण भूतों का आत्मा और उनके जीवन का कारण होने से उनकी आयु हूँ, इस प्रकार ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, वे इस लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। अर्थात प्रारब्धवश प्राप्त हुई आयु से पूर्व अपमृत्यु से नहीं मरते, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। ऐसी श्रुति प्रसिद्धि होने के कारण यहाँ सर्वायु शब्द से 100 वर्ष समझने चाहिए। प्राण को सर्वायु समझने का क्या कारण है? क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्व आयुष कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे गुण वाले ब्रह्म की उपासना करता है
वह उसी प्रकार के गुण का भागी होता है। इस प्रकार विद्या के फल की प्राप्ति की इस हेतु को प्रदर्शित करने के लिए प्राणो ही भूतानामायु इत्यादि वाक्य की पुनरुक्ति की गई है। यही उस पूर्व कथित अन्न में कोश का शीर, अन्न में शीर में रहने वाला आत्मा है। कौन? जो कि यह प्राण में है। तस्माद्वा अतस्मात् इत्यादि शेष पदों का अर्थ पहले कह चुके हैं। दूसरा अंतर आत्मा मनोमय है। संकल्प विकल्प आदि अंतःकरण का नाम मन है, जो तद्रूप उसे मनोमय कहते हैं। जैसे अन्न रूप होने के कारण अन्न में कहा गया है, वह इस प्राण में का अंतर्वर्ती आत्मा है। उसका यजो ही सिर है, जिसमें अक्षरों का कोई नियम नहीं है। ऐसे पादों में समाप्त होने वाले मंत्र विशेष का नाम यजो है। उस जाति के मंत्रों का वाचक यजु शब्द है। उसे प्रधानता के कारण सिर कहा गया है। याग आदि में सनिपत्य उपकारक होने के कारण यजु मंत्रों की प्रधानता है, क्योंकि स्वाहा आदि के द्वारा यजुर मंत्रों से ही हवि दी जाती है। अथवा इन सब प्रसंगों में सिर आदि की कल्पना श्रुति वाक्य से ही समझनी चाहिए। अक्षरों के उच्चारण के स्थान आंतरिक प्रयत्न उससे उत्पन्न हुआ। नाद उताद आदि स्वर आकार आदि वर्ण, उनसे रचे हुए पद और पदों के समूह रूप वाक्य से संबंध रखने वाली तथा उन्हीं के संकल्प और भाव से युक्त जो श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली यजो संकेत विशिष्ट मन की वृत्ति है, वही यजु कही जाती है। इसी प्रकार ऋक और ऐसे ही साम को भी समझना चाहिए। इस प्रकार मंत्रों की मनोवृत्ति रूप होने पर ही उस वृत्ति का आवर्तन करने से उसका मानसिक जप किया जाना ठीक हो सकता है। अन्यथा घट आदि के समान मन के विषय न होने के कारण तो मंत्रों की आवृत्ति भी नहीं की जा सकती थी, और उस अवस्था में मानसिक जप होना संभव ही नहीं था। किंतु मंत्रों की आवृत्ति का जो बहुत से कर्मों में विधान नहीं किया ही गया है, उससे उसकी असंभावना तो सिद्ध हो नहीं सकती। शंका: मंत्र के अक्षरों के विषय करने वाली स्मृति की आवृत्ति होने से मंत्र की भी आवृत्ति हो सकती है। यदि ऐसा माने तो समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से जप का विधान करने वाली श्रुति का मुख्य अर्थ असंभव हो जाएगा। 3 बार प्रथम ऋक की आवृत्ति करनी चाहिए और 3 बार अंतिम ऋक का आवाख्यान अर्थात आवर्तन करें। इस प्रकार ऋक की आवृत्ति के विषय में श्रुति की आज्ञा है। ऐसी अवस्था में मंत्र में ऋक तो मन का विषय नहीं है, अतः मंत्र की आवृत्ति के स्थान में यदि केवल उसकी स्मृति का ही आवर्तन किया जाए तो 3 बार प्रथम ऋक की आवृत्ति करनी चाहिए। इससे श्रुति का मुख्य अर्थ छूट जाता है, अतः यह समझना चाहिए कि मनोवृत्ति रूप उपाधि से परिच्छिन्न मनोवृत्ति स्थित जो अनादि अनंत आत्म चैतन्य यजु शब्दवाच्य आत्मविज्ञान वह यजुर्मंत्र है। इसी प्रकार वेदों की नित्यता भी सिद्ध हो सकती है, नहीं तो इंद्रियों के विषय होने पर भी रूप आदि के समान उसकी भी अनित्यता ही सिद्ध होगी, और ऐसा होना ठीक नहीं। जिसमें समस्त वेद एक रूप हो जाते हैं वह मन रूप उपाधि में स्थित आत्मा है। यह नित्य आत्मा के साथ ऋग आदि का एकत्व बतलाने वाली श्रुति भी उनका नित्यत्व होने पर ही सार्थक हो सकती है। इस संबंध में जिसमें संपूर्ण देव स्थित हैं, उस अक्षर और पर ब्रह्म रूप आकाश में ही ऋचाएं
तदात्म्य भाव से व्यवस्थित है, ऐसा मंत्र वर्ण भी है। आदेश आत्मा, इस वाक्य में आदेश शब्द ब्राह्मण का वाचक है, क्योंकि वेदों का ब्राह्मण भाग ही कर्तव्य विशेषों का आदेश उपदेश देता है। अथर्व अंगिरास ऋषि के साक्षात्कार किए हुए मंत्र और ब्राह्मण ही उच्च प्रतिष्ठा है, क्योंकि उनमें शांति और पुष्टि की स्थिति के हेतुभूत कर्मों की प्रधानता है। पूर्ववत इस विषय में ही मनों में आत्मा का प्रकाश करने वाला ही यह श्लोक है। इति ब्रह्म आनंदवल्याम तृतीयो अनुवाद।